तो मैम ये तो अभी हमने जितनी भी बात की, ये हमने दो लोगों के बीच में जो टॉक्सिक बिहेवियर या टॉक्सिक रिलेशन होता है इसके बारे में हमने जाना। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा खुद के साथ जो रिश्ता है वो टॉक्सिक हो? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने ममता जी, क्योंकि जब दूसरा कोई हमसे टॉक्सिक वे में बिहेव करता है ना, तो हम उसे महसूस कर लेते हैं बहुत क्लियरली और देख भी लेते हैं, पर हमारा रिश्ता हमारे साथ क्या है इसकी अवेयरनेस हमें बिल्कुल नहीं होती है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये तो मेरी नेचर है। जैसे कि कई बारी हम ओवर थिंकिंग करते हैं, या तो पास्ट में हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है, उसी बात को रिपीटेडली सोचते रहते हैं, या फ्यूचर के बारे में कोई हम एंग्जाइटी लेके वरी करते रहते हैं। इस ओवर थिंकिंग से हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट होता है, कॉर्टिसोल, जो हमारी पूरी माइंड बॉडी को एक स्ट्रेसफुल स्टेट में बनाता है, और लगातार स्ट्रेस रहे तो हमें बीमार कर देगा वो। तो ये बिहेवियर हमारे लिए टॉक्सिक है। जब हम लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं कि सुबह से उठे और अरे यार पानी ख़त्म हो गया, आज पानी नहीं आ रहा है, बच्चे भी टाइम से तैयार नहीं हुए हैं, तो पूरा दिन जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा दिन कंप्लेनिंग में निकला, हमारी नेचर कंप्लेनिंग की बन जाती है और हम जीवन की खुशियों से दूर जा रहे हैं। तो अपने साथ अन्याय कर रहे हैं हम। बिल्कुल। जब भी हम अपनी मेंटल सेल्फ टॉक, जो हमारे दिमाग में बातें अपने बारे में चल रही हैं वो नेगेटिव होती हैं, अरे मैं कितनी स्टूपिड हूँ, पता नहीं मैं एक भी काम ठीक से क्यों नहीं कर सकती, तो हम अपने आप को श्राप दे रहे हैं, कर्स कर रहे हैं। या फिर जब भी हम अपने फीलिंग्स को पी जाते हैं, तो वो फीलिंग्स अंदर जाके, जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो कई बॉडी ऑर्गन्स में जाके सेटल हो जाती हैं और उस ऑर्गन को वीक बनाने लगती हैं, तो हमारे शरीर में बीमारी पैदा होती है। और कई बारी तो जब हमारे सामने बहुत कठिनाइयाँ आती हैं तो हम जीने की रुचि खो देते हैं, और तब हमें लगने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ। सुसाइडल थॉट्स आने लगती हैं और उन थॉट्स को हम इनकरेज करते हैं, तो तब हम जीवन जैसा एक वैल्यूबल गिफ्ट डीवैल्यू कर रहे हैं और अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सब चीज़ को हम हार्म दे रहे हैं। तो इस प्रकार एक नहीं अनेक तरीके हैं जिनमें हम अपने लिए ही टॉक्सिक हैं। कई बार कहा जाता है ना कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद ही होता है। तो इसलिए अगर हम अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ाएं, और जब भी हमारे साथ, क्योंकि ये एक हैबिट बन चुकी है, तो जब मन में ऐसे थॉट्स आए या ऐसा बिहेवियर आए तो हमें एकदम अपने आप को अलर्ट करना है, सावधान हो जाना है, और उस बिहेवियर को कैंसिल करके कि नहीं, मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने प्रति एक लविंग वे में बिहेव करूँगी, तो उसको चेंज करना है। ये भी अवेयरनेस के साथ ही पॉसिबल है। तो हम देख रहे हैं कि चेतना का कितना बड़ा रोल है अपने अंदर का सुधार करने में, और यही सारी चीजें, तो बिहेवियर ही तो जुड़ी है आत्मा की प्योरिफिकेशन से। चेतन मन से ही अवचेतन मन है और अवचेतन मन से ही चेतन मन है। जी।